तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमो और गोए के घर का डोर कोई नॉक करता है। तब गोए मोमो से कहता है कि वो दरवाजा खोलेगा क्योंकि इतनी रात को तुम्हें खतरा हो सकता है। और जैसे ही गोए दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर फुपाई है जो कि मोमो से बात करने के लिए आया था। अब मोमो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर फुपाई कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर मोमो भागकर लिफ्ट में जाती है और सोचती है कि अभी फुपाई उससे मिलने आया था और उसने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसके बाद वो घर में आती है जहाँ पर गुए अभी भी किचन में होता है। अब मोमो फिर से टीवी देखने लगती है और गुए उसे जूस लाकर देता है। फिर गुए मोमो से पूछता है कि फुपाई तुमसे मिलने क्यों आया था। अब जवाब में मोमो उसे बताती है कि फुपाई ने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि मैं उससे अब प्यार नहीं करती। फिर मैंने उसकी सारी गलतियां बताई कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। अब गुए पूछता है कि आगे क्या हुआ, जिस पर मोमो उससे कहती है कि फुपाई मुझसे एक लास्ट चांस मांग रहा था पर मैंने मना कर दिया और वहाँ से भागकर वो वापस आ गई। अब गुए को ये सब सुनकर थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन जैसे ही मोमो उसे कहती है कि मैंने फुपाई को रिजेक्ट कर दिया तो गुए एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन यह देखकर मोमो को अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ फुपाई काफी दुखी होता है और वांगसॉन का फोन भी नहीं उठाता। तभी वांगसॉन भी उसे वहीं मिल जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ फुपाई उसे बताता है कि वो मोमो से बात करने गया था और उसे ये भी बताता है कि उसके डैड ने उसे मारा है। तब वांगसॉन उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मुझे एक चांस चाहिए, लेकिन फुपाई उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं बहुत डरपोक हूँ, जिस पर वांगसॉन उसे समझाती है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। अब अगले दिन मोमो अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होती है, तभी उसे वांगसॉन का मैसेज आता है। तब उसकी हेड उसे देख लेती है और उससे कुछ सवाल पूछने लगती हैं, जिनका जवाब मोमो बहुत ही अच्छे तरीके से देती है और उसकी हेड काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद मोमो वांगसॉन को कॉल करती है और वांगसॉन उससे कहते हैं कि उसे यूनिवर्सिटी आना होगा क्योंकि उसे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब मोमो अपनी हेड से छुट्टी मांगती है, जिस पर उसकी हेड कहती है कि तुम्हें इस तरह से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो एक इंटर्न है। जिसके बाद मोमो यूनिवर्सिटी जाती है और वांगसॉन से मिलती है। तभी वहाँ पर गोए अपने सीनियर के साथ आ जाता है और वो मोमो से बताता है कि उसे यहाँ पर कोई काम है। तब गोए की सीनियर मोमो को देखकर बोलती है कि क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिस पर मोमो उसे सारी बात समझाती है कि वो उसने उसके प्रोफेसर से बचने के लिए किया। जिसके बाद मोमो वांगसॉन के साथ चली जाती है और वांगसॉन मोमो को बताती है कि उसने फुफाई बोल दिया कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन फुफाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिस पर मोमो कहती है कि फुफाई एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जिसके बाद मोमो अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, जहाँ उसे गुए का कॉल आता है और वो कहता है कि उसकी मोम उसे एक ट्रीट देना चाहती है। अब मोमो ये बात सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और अपनी मदर इन लॉ से मिलना चाहिए। जिस पर मोमो कहती है कि मुझे बड़े लोगों से मिलने में डर लगता है। जिसके बाद गुए मोमो को लेने आता है, जहाँ मोमो उसके पीछे जाकर उसे डरा देती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और मोमो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मोम बहुत खतरनाक है, और तभी वहाँ उसकी मोम आ जाती है और मोमो उनके सामने जाती है। अब मोमो को देखकर गुए की मोम मोमो की काफ़ी तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मोम की जैसी। फिर वो अपनी टेबल पर जाते हैं, जहाँ गुए की मोम प्रॉन्स ऑर्डर करती है। मोमो उनसे बताती है कि गुए को प्रॉन्स से एलर्जी है, लेकिन गुए की मोम ये बात भूल गई थी। फिर वे लोग ट्रीट के बाद बाहर आते हैं और गुए की मोम कहती है कि मैं उनका घर देखना चाहती, जिस पर गुए कहता है कि उसने कैब बुक कर दी है और वो कैंसिल नहीं हो सकती। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मोमो भी उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि तुमने अपनी मोम के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर गुए उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मोम बहुत ही बिजी रहती है। ये सुनकर मोमो उसे परेशान करने लगती है। अब घर पहुंचते ही मोमो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तब उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि उन्हें प्रपोजल फ्राइडे नाइट तक सबमिट करना होगा। ये सुनकर मोमो परेशान हो जाती है और वो अपना काम कर रही होती है। तभी गुए रोबोट के साथ जूस कैन भिजवाता है और मोमो अपना काम कंटिन्यू करती है। जिसके बाद मोमो की फ्रेंड कार्निवल के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि उन्हें शॉपिंग करने के लिए भी जाना है। फिर उनमें से एक फ्रेंड कहती है कि मोमो का बर्थडे भी आने वाला और वो दोनों बैठकर डिसाइड करने लगती हैं। अब अगले दिन जब मोमो और गोए बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और गोए चेक करने जाता है तो दरवाजे पर मोमो की फ्रेंड्स होती हैं, जो मोमो को बर्थडे सरप्राइज देने आई थी। अब मोमो ने यहाँ से भगाने की कोशिश करने लगती है, पर गोए उन सबको अंदर बुला लेता है। दूसरी तरफ फुफाई सो रहा होता है और उसका एक फ्रेंड उससे पूछता है क्या तुम मोमो के बर्थडे पे नहीं चल रहे हो, जिस पर फुफाई उसे मना कर देता है
और वो उसे मैसेज करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वही मोमो की फ्रेंड गोए के घर के डेकोरेशन कर रही होती है और मोमो गोए से कहते हैं कि वो उसकी घर की दीवारें गंदी नहीं होने देगी, लेकिन गोए कहता है कि वो भी बलून लगाने में उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद सब कुछ करने के बाद वे सभी लोग मोमो को विश करते हैं और बहुत सारी सेल्फीज भी लेते हैं। जिसके बाद वे लोग गेम्स खेलते हैं, जिसमें जब मोमो की बारी आती तो उसे एक डेयर मिलता है कि उसे गोए को घूरना होगा, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं और एक दूसरे में ही खो जाते हैं, एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जिसके बाद गोए की बारी आती है और उसे डेयर मिलता है कि जिसे वो पसंद करता है उसके साथ उसे सेल्फी लेनी होगी। तब गोए सेल्फी में अपने आप को ही क्लिक कर रहा होता है, लेकिन पीछे मोमो भी आ रही होती है जो उसे देखकर हंसने लगती है और थोड़ी देर बाद उसके सारे फ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।